उमंग के दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सफर में हम आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रहे हैं उनका नाम है रामचंद्र वर्मा साहिल जी। ये 1947 में इनका जन्म हुआ था, जिला डेरा गाजी खान पंजाब में, जो कि हिस्सा अब वो पाकिस्तान में है। उन्होंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम इंजीनियरिंग संस्थान दिल्ली से करी है और महानिर्देशक के पद पे दूरसंचार विभाग में वो कार्यरत थे और वहां से वो 2006 में पदमुक्त हुए हैं। अब तक गुलदस्ताए जज्बात टाइटल से 6 गजल संग्रह प्रकाशित हुए हैं। हाथ से रोज तो नहीं होते, इस टाइटल से 365 गजलों का मजमुआ सन 2010 में आया। उनके अन्य प्रकाशित गजल संग्रह जो हैं वो खतरा, दरिया आशना, शर्म हमको मगर नहीं आती, इंतखाब, मजमुआ, अंग्रेजी में लिखी भगवत गीता का भी उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। उन्हें हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा उनकी पुस्तकों की समीक्षा की गई है और उनको मित्र संगम संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया है। बज़्म सुखन संस्था दिल्ली द्वारा भी उनको सम्मान प्राप्त हुआ। यानी इससे आप समझिए कि उनको देख के ही आप समझ रहे होंगे कि किस कदर उनको सम्मान मिले हैं। और आज वो हमारे उमंग चैनल पर आए तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है कि आज उनके जैसे शायर, कवि, लेखक, उनको आप जो भी कहिए, जिस रूप में भी आप उनको देखना चाहें, वो आज हमारे सामने। तो साहिल साहब, आपका बहुत बहुत हमारे आज इस चैनल पे स्वागत है। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आपका तारुफ अपने दर्शकों से करवा रही हूँ कि आप अपनी गजलों, अपने शेरों के द्वारा उनको नवाजें। बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका लेखा जी। आपने मुझे याद किया, मुझे बुलाया। वो तो बुलाना ही था सर, आप इतने दिन से छुपे हुए रत्नों में से आप लोग हैं, तो आपको तो बुलाना ही था। मुलाकात हमारी हुई, तो इसके लिए हम अनिल जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने आपसे हमारी मुलाकात करवाई। जी। मेरा शुक्रिया करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी। मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि साहिल जी मेरे घर आए और एक ऐतिहासिक इवेंट का हिस्सा बने, तो मेरा घर भी उस इतिहास का साक्षी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। जी साहिल साहब, तो दर्शक इंतजार में है कि आज आप हमको कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं सुनाने की। बहुत ही जी। छोटी बहर में जी। गजल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। इरशाद। अर्ज करता हूँ कि सपने ज्यादा पाला मत कर, सपने ज्यादा पाला मत कर, मन बेवजह उछाला मत कर। वाह, बहुत बहुत अच्छा। खूब, बहुत खूब। बैठ गुमा के झूले में तू, गुमा कहते हैं डाउट्स को, जी। बैठ गुमा के झूले में तू, सिक्का रोज उछाला मत कर। क्या बहुत बात। बहुत खूब। और वरक जिंदगी की किताब का, अपनी जिंदगी की किताब का कोई भी पृष्ठ, प्रश्न लेना। वरक जिंदगी की किताब का कोई भी तू काला मत कर। क्या बहुत कहना, बहुत सुंदर, बहुत। ठीक दिया इस शेर में, बहुत अच्छा। कद्दावर तू बहुत है, बहुत ऊंचा कद है तेरा, मान लिया मैंने। जी। कद्दावर तू बहुत है, फिर भी खुद को कभी हिमालय मत कर। वाह। बहुत। कद्दावर तू बहुत है, फिर भी खुद को कभी हिमालय मत कर। और शोलों को ठंडा करने को, शोलों को ठंडा करने को गीली चादर डाला मत कर। क्या वाह, क्या बात। जो काम जिस तरीके से करना चाहिए वैसे ही करो, वैसे ही करिए। शॉर्टकट नहीं चाहिए। और जहन के नाजुक नाजुक रेशे, जहन के नाजुक नाजुक रेशे हथियारों में ढाला मत कर। क्या बात। क्या क्या। बात है। बहुत बहुत खूब। और मेरी आदत है एक आध शेर अपनी गजल में ऐसा लिखता हूं मैं जो अपने ऊपर ही तंज होता है, व्यंग्य होता है अपने ऊपर ही। बहुत। तो इसी सिलसिले में ये शेर देखिएगा। जी। दुनिया जान गई है तुझको, दुनिया जान गई है तुझको, छोड़ दे अब ये माला मत कर। वाह वाह वाह, क्या। दुनिया दुनिया जान जान गई है गई है तुझको, तुझको। छोड़ दे अब ये माला मत कर। चुप रहना अच्छा है, चुप रहना अच्छा है, लेकिन
हरदम मुंह पे ताला मत कर। क्या बात है, क्या बात। और गजल का मक्ता है कि जी माजी की गठरी को साहिल, माजी कहते हैं अतीत को, जी। माजी की माजी की। गठरी को साहिल, शामो सहर खंगाला मत वाह, बहुत बहुत सुंदर। बहुत कर। अच्छा, माजी की गठरी को साहिल, शामो सहर खंगाला मत कर, बहुत अच्छा। सपने ज्यादा पाला मत कर, मन बेवजह उछाला मत बहुत खूब। तो देखिए दर्शकों, एक बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात कही है, जो हम लोग आजकल बहुत कहते हैं कि पास्ट और फ्यूचर में मत जिए, प्रेजेंट में जीने की जो आदत डालना है, और अपने आप को थोड़ा सा हम्बल रखिए, विनम्र रखिए। तो वही उन्होंने आज हमको एक संदेश बहुत अच्छा दिया है, और ये चीजें हमारी सीखने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल साहब आपका, शुक्रिया इतने आपका खूबसूरत भी। गजल सुनाने के लिए जी। एक छोटी सी गजल बड़े जी हल्के तरन्नुम में पेश कर रहा हूँ। जी, इरशाद सर। आग हर मील है सामने, आजकल सब जगह आग लगी हुई है। बिल्कुल। आग हर मील है सामने, ना कोई झील है सामने। वाह, आग हर मील है सामने, ना कोई झील है सामने। कोयले अब कहाँ खो गई, कोयले अब कहाँ खो गई, गिद्ध है चील है सामने। वाह, बहुत। आज हर सत्य के, आज हर सत्य के चींटी के, मैंने सत्य को चींटी के बराबर माना है, और झूठ को हाथी के बराबर। जी हाथी को उर्दू में पील कहते हैं। जी। आज हर सत्य की चींटी के, झूठ का पील है सामने। वाह, जो सिखाया वही बोलना, क्या मिसरा, बहुत सुंदर। अदालत की बात कर रहा हूं मैं। जी। जो सिखाया वही बोलना, देख तहसील है सामने। बहुत बढ़िया। बहुत खूब बहुत सिखाया खूब। वही बोलना, देख तहसील है हाँ, सामने। और टीवी से हट गए वालिदैन, माँ बाप बिल्कुल बच्चों के बिल्कुल। साथ बैठे थे, टीवी देख रहे थे, जी जी उनको जाना पड़ा। जी। टीवी से हट गए वालिदैन, दृश्य अश्लील है सामने। क्या बात है, बहुत कैसी बहुत। बड़ी सच्चाई आज की बोल दी। शुक्रिया। टीवी से हट गए वालिदैन, दृश्य अश्लील है सामने। और थोड़ी सी चोट पहुंचा रहा हूं मैं सरकार को, जी जी कि बिल्कुल मैं भी सर। सरकार का अंग रहा हूं। जी बहुत काम जरूरी। सरकार का जो भी हो, काम सरकार का जो भी हो, फिर वही ढील है काम सामने। में। काम सरकार का जो भी हो, फिर वही ढील है सामने। एक घड़ी भी जो तन्हा हुए, एक घड़ी भी जो तन्हा बहुत हुए, सुंदर मिसरा, बहुत सुंदर। माजी की रील है सामने। बहुत सर, बहुत सुंदर। आमतौर पर बुजुर्ग लोग, उम्र जिनकी लंबी होती है, उम्र रसीदा लोग, जरा सा भी उनको वक्त मिल जाए अपने माजी में खो जाते हैं, माजी अतीत। में खो जाते, और बिल्कुल। मिलता कुछ नहीं है, सिर्फ मायूसी हाँ, मिलती है। जी जी। इसलिए कह रहा हूँ कि एक घड़ी भी जो तन्हा हुए, माजी की रील है सामने। आग हर मील है सामने, ना कोई झील है सामने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। देखिए एक एक चीज में कितना आप संदेश दे रहे हैं लोगों के लिए। समझने की चीजें हैं, केवल सुनने की नहीं, ये गुनने की चीजें हैं दर्शकों। तो जो भी हम रत्न ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुने और उस पर अमल करें, ये बहुत जरूरी है। ये साहिल बहुत साहब। बहुत एक तरही गजल पेश कर रहा हूँ। जी तरही गजल स्वागत। हम उसे कहते हैं, एक खास मिसरा, एक खास लाइन हमें दे दी जाती है, जी 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 उसी का इस्तेमाल करते हुए गजल कहनी होती है। जी उसी बहर में, उसी काफिये में, उसे रदीफ में जी बहर कर गजल कहनी होती है हमें। जी स्वागत है आपका। तो हमें एक मिसरा मिला मिला था। जी वो यूं आवाज देते हैं कि पहचानी नहीं जाती,
वो यूं आवाज देते हैं कि यूं पहचान आवाज देते हैं कि पहचानी पहचानी नहीं नहीं जाती। जाती। बहुत। और संयोग ऐसा है कि इसी गजल को मैं कहीं पढ़ रहा था, जी। और शहीदी साहब के कोई मित्र वहां बैठे थे। जी। उन्होंने जब ये गजल सुनी, बाद में मुझे मिले, बातचीत हुई, तो मुझसे मेरा विजिटिंग कार्ड लिया उन्होंने। एक के जी। बजाय दो मांगे उन्होंने। जी। एक जाके उन्होंने उसी रात शहीदी जी को दे दिया। जी। तो जी इतने खुश हुए इस गजल से, कहिए या जैसे भी, जी। या जो कुछ बताया होगा उन्होंने मेरे बारे में, हालांकि मैं नाचीज हूँ, इतना तारीफ नहीं चाहिए मुझे। अगले दिन उनका फोन आया शहीदी जी का, कहने लगे मैंने अपनी 8 किताबें आपको बाई पोस्ट भेज दी है, आप पढ़िए उनको। चेतन आनंद जी जो मेरे मित्र हैं, जी। उन्होंने आपके बारे में काफी कुछ बताया है। जी। आप और बेचैन जी के भी दोस्त रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो मतलब संयोग की बात है कि इस गजल से ही मैं शहीदी जी के करीब आया हूँ। बिल्कुल। अदरवाइज मैं जानता नहीं था उनको। अरे वाह, क्या मतलब ऐसे तरीके बनते रहते हैं साथ मिलने के। जैसे अनिल जी को रश्मि जी ने मिलाया, उन्होंने आपसे मिलाया, शायदी साहब से मिलाया, तो ये सिलसिला जो है, मैं तो कहती हूँ उमंग का कारवां ऐसे ही चलता रहे, लोग मिलते रहें और सफर चलता रहे। जो ये एक गजल, एक रिक्वेस्ट है लेखा जी, आपकी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है। हाँ, नहीं, और रिकॉर्डिंग में ठीक आएगी। तो या तो रिकॉर्डिंग में ठीक हो जाएगी, और नहीं तो थोड़ा सा देख लीजिए आप अगर नहीं उस। नहीं, वो रिकॉर्डिंग में ठीक आएगी। जी। तो अर्ज करता हूँ, जी। भले दिलकश हो मंजर, जी। भले दिलकश हो मंजर, फिर भी वीरानी नहीं जाती। फिर भी वीरानी नहीं। भले दिलकश हो मंजर, फिर भी वीरानी नहीं जाती। कभी इंसान के दिल से परेशानी नहीं नहीं जाती। जाती। बहुत बहुत। अगला शेर जो मैं पेश कर रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ी सी भूमिका बताऊं मैं। जी। अवध के नवाब को जब अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, अंग्रेज ऑफिसर ने उनसे पूछा कि नवाब साहब, आप तो, ये सामने खुफिया दरवाजा है, मुझे नजर आ रहा है, आप इससे भाग सकते थे, तो आप भागे क्यों नहीं? गिरफ्तार होना क्यों ठीक समझा आपने? वो कहने लगे, हुजूर गिरफ्तार करना ठीक नहीं समझा मैंने, मैं भी भाग सकता था, लेकिन समस्या ये है कि जिस नौकर ने मुझे जूते पहनाने थे, वो आया नहीं। वो कम वक्त अभी तक नहीं आया। मैं उसकी इंतजार कर रहा हूँ। उसका इंतजार कर रहा हूँ, नहीं तो। वहां से मैंने ये शेर उठाया है। तो बहुत। देखिए, क्या नवाबी है। भले नादार, बेबस और बेकस हो भी जाए वो। नादार कहते हैं निर्धन को, गरीब को। जी। जी। भले नादार, बेबस और बेकस हो भी जाए वो, कभी सुल्तान थे जो उनकी सुल्तानी नहीं जाती। वाह वाह। वाह, क्या बात है। सुल्तान थे जो उनकी सुल्तानी सुल्तानी नहीं नहीं जाती। जाती। रफू करता रहे, करता रहे, करता रहे आशिक। रफू रफू करता करता रहे, रहे। करता रहे, करता अरे रहे क्या, आशिक, क्या मिसरा। मगर ताउम्र उसकी चाक दामानी नहीं जाती। नहीं जाती। बहुत खूब, बहुत सी मगर बढ़िया। ताउम्र उसकी चाक दामानी पानी नहीं नहीं जाती। जाती। अजब अंदाज से मुझको बुलाने को दरीचे से, अजब जब अंदाज से अंदाज से मुझको बुलाने को दरीचे से, वो यूं आवाज देते हैं कि पहचानी नहीं नहीं जाती। क्या बात है। जाती। अगला शेर देखिएगा, जी। भले मौजूद कोहे तूर पे मूसा नहीं है अब। हजरत मूसा, उनके बारे में कहा जाता है, जी। जी। तूर नाम के पर्वत पर चढ़कर वो अल्लाह से डायरेक्ट बात किया करते थे। जी। भले मौजूद कोहे तूर पे मूसा नहीं है अब, मगर वो थे, इसी से उसकी तूरानी नहीं नहीं जाती। जाती। बहुत। उसी से प्रसिद्ध हुआ वो पर्वत। तो रानी नहीं जाती। जी। ये शेर देखिएगा, ये ईजाद एटम बम सुकून के वास्ते इसने। ये इजाज एटम बम सुकून हाँ, के वक्त। ईजाद एटम बम सुकून के वास्ते इसने। बशर दाना भी हो, अक्लमंद भी हो, बशर दाना भी हो, पर उसकी नादानी नहीं नहीं जाती। जाती। क्या बात है। जमाना एक गुजरा, रिंद को तौबा किए, लेकिन
जमाना एक गुजरा, रिंद को तौबा किए, लेकिन जो पहले थी वो उसकी चाल मस्तानी नहीं 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 जाती। जाती। बहुत सुंदर जो रिंद शराबी को बोलते हैं। बहुत खूब। और परेशान है तो बारंबार उसको याद कर गाफिल। परेशान ऐसा है है तो उस बारंबार उसको याद कर गाफिल। किसी तावीज गंडे से परेशानी नहीं जाती। नहीं जाती। बहुत खूब किसी बहुत खूब। तावीज गंडे गंडे से से परेशानी नहीं नहीं जाती। जाती। अदालत या दलीलें मान ले कोई भी कैसी भी। अदालत या दलीलें मान ले कोई भी कैसी भी। दलील दलील एक भी वहां इंसान की मानी नहीं जाती। नहीं जाती। दलील एक भी वहां मान इंसान इंसान की मानी नहीं मानी नहीं जाती। जाती। और ये एक शेर थोड़ा हल्का सा डाल दिया है मैंने, जी माहौल चेंज करने के लिए। जी जी इरशाद। निकलते ही नहीं तब तक कुछ अच्छे शेर अंदर से। निकलते ही नहीं तब तक कुछ अच्छे शेर अंदर से, के अंदर जब तलक बढ़िया सी बिरयानी नहीं जाती। वाह वाह क्या बात है। निकलते ही नहीं कुछ नहीं, तब तक कुछ अच्छे शेर अंदर से, हम्म के अंदर जब तलक बढ़िया सी बिरयानी नहीं जाती। यानी जाती। और इसका मक्ता देखिएगा गजल का। जी समंदर आदमी के मन का ओढ़े लाख सन्नाटा। वाह। समंदर आदमी के मन का मन का ओढ़े लाख सन्नाटा। निहा अंदर है साहिल जो वो तुगियानी नहीं जाती। बहुत खूब बहुत। जो प्रचंड वेग है उसके अंदर, समुंदर के अंदर, वो कभी नहीं नहीं जाती। शांत होता। बहुत खूब। ऊपर से कितने दिखावा कर ले हम शांत हैं, लेकिन अंदर जो तूफान हमारे उठ रहे हैं वो लगातार उठते ही रहते हैं। रहते शेर हैं। फर्क पड़ता है। बहुत बहुत। समंदर आदमी के मन का ओढ़े लाख सन्नाटा। निहा अंदर है साहिल जो वो तुगियानी, तुगियानी कहते हैं प्रवाह को, बड़ा प्रचंड प्रवाह, तुगियानी नहीं जाती। बहुत भले दिलकश हो मंजर फिर भी वीरानी नहीं जाती। जाती। कभी इंसान के दिल से परेशानी जानी नहीं जाती। नहीं जाती। बहुत सुंदर। आज के लोगों के ऊपर बिल्कुल सटीक बैटरी के ऊपर से तो सब बहुत हंसते बोलते शांत दिखते हैं, लेकिन असलियत तो यही है कि परेशानियों से कोई निजात नहीं पा रहे हैं। तो उसके मैं लिए तो दरअसल जमीन से जुड़ा हुआ शायर कहो कवि कहो, ऊंची ऊंची उड़ाने मेरे पास नहीं है, जैसा मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। जी जो भी लिखता हूँ आस पड़ोस को देखकर, जो भी घट रहा है, जो हादसे हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हीं को देख के ही उनको कलम बंद कर लेता हूँ, बस। वही तो दिल से, वही तो दिल को छूती है साहिल साहब। जब बस जमीन से जुड़े ना हो तो हवाई उड़ान तो बहुत कम लोग भरते हैं और कुछ समय के लिए होती है। अल्टीमेटली तो हमें जमीन से जुड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा वजूद ही नहीं रहेगा ना। ये तो बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। जी एक तरन्नुम में जी जी किसी गजल पेश करता वो तो हूँ। बहुत जरूरी है शायद उसके लिए तो बहुत ये ही। भी तरही गजल है। जी मिसरा दिया गया था। गिरेंगी कहाँ बिजलियां देखते हैं। वाह वाह क्या बात है। गिरेंगी गिरेंगे कहाँ कहाँ बिजलियां बिजलियां देखते हैं। देखते हैं। हालांकि 15-20 साल पहले की गजल है ये। हाँ तो 20 साल पहले जब आपने लिखी होगी तो बहुत बिजलियां गिरी भी होंगी तब आसपास। थोड़ी सी शायद जवानी बची हुई थी अभी। तो बिजलियां गिरी भी हाँ, बहुत होंगी आसपास। अभी भी बची हुई है। तो देखिएगा। जी विशाल। निकल तो पड़े वो कहाँ देखते हैं। निकल तो पड़े वो कहाँ देखते हैं। गिरेंगी कहाँ बिजलियां हाँ देखते देखते हैं। हैं। वाह बहुत वाह। खूब बहुत गिरेंगी खूब। कहाँ बिजलियां देखते हैं। बुआई तो हमने सही वक्त कर दी। बुआई तो हमने सही वक्त कर दी। ये बरसेंगी कब बदलियां हाँ देखते देखते हैं। हैं। बहुत खूब। बरसेंगी कब बदलियां देखते हैं।
नाकाम उल्फत से मायूस होकर, नाकाम उल्फत से मायूस होकर, फूलों पे अब तितलियां यहाँ देख, हैं। वाह। ये शेर देखिएगा बतौर खास। जी। जरा सा कहीं आसमां पा गए जो, जरा हम्म। सा कहीं आसमां पा गए जो, वो समते जमी फिर कहाँ हाँ देखते देखते हैं, हैं, क्या बात है। समते जमी फिर कहाँ देखते बहुत गहरी बात हैं। क्या है गए साहब, बहुत गहरी बात। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक मीठा सा शेर पेश कर रहा हूँ। जी, स्वागत। आम का मौसम अभी गया ही है, हाँ, अभी उसकी मिठास बाकी है। मिठास दे रहा हूँ थोड़ी सी। था जिनका नसीब आम चूसे उन्होंने, था जिनका नसीब आम चूसे उन्होंने, हम तो फकत गुठलियां हाँ देखते, देखते क्या बात है। हैं, हम तो फकत गुठलियां देखते हैं। अगला शेर बड़ा हिम्मत देने वाला, हौसला देने वाला पेश कर रहा हूँ। जी, स्वागत। देखिएगा। जो दम लेते हैं मंजिलों पे ही जाकर, जो दम लेते हैं मंजिलों पे ही जाकर, वो कब गर्मियां सर्दियां हाँ देखते देखते क्या, हैं, बहुत वो कब बहुत। गर्मियां हाँ, सर्दियां देखते हैं। न जाने कहाँ खो गया चांद अपना, न जाने कहाँ खो गया चांद अपना, हर एक घर की हम खिड़कियां चसिया देखते देखते क्या, हैं, क्या बात हर है। एक घर की हम खिड़कियां देखते हैं। गजल का मक्ता देखिएगा। उसी का ही जलवा नजर आता साहिल, उसी का ही जलवा नजर आता साहिल, वो जिधर देखते हैं जहां देखते हैं, जिधर देखते हैं जहां देखते हैं, गिरेंगी कहाँ बिजलियां देखते क्या हैं। बात है। ये पता चल गया कि आपने वाकई में काफी पहले लिखा था कि जो आपकी जो नजर है वो ऊपर खिड़कियों पर है, वो अभी भी नजर उठ रही है आपकी, वो पता चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत सुंदर। एक गजल के चंद शेर और। जी, शायद। जो अब लगते नहीं तुमको किसी भी काम के पत्थर, हम्म। जो अब लगते नहीं तुमको किसी भी काम के पत्थर, अगर बन जाए कल ही वो तुम्हारे नाम के पत्थर, वाह वाह, वाह, क्या बात। अगर बन जाए कल ही वो तुम्हारे नाम के पत्थर, निकलते ही घरों से आज क्यों हमको ये लगता है, निकलते ही घरों से आज क्यों हमको ये लगता है, कहीं से हम पे बरसेंगे किसी कोहराम के पत्थर, वाह, हाँ, कहीं से हम पे बरसेंगे बरसेंगे वो किसी कोहराम के राम के पत्थर। पत्थर। कहाँ वो डूबने देगा मुसाइब में हमें, मुसाइब जो है मुसीबत का बहुवचन है, कहाँ वो डूबने देगा मुसाइब में हमें, जबकि नहीं डूबे समंदर में उसी के नाम के पत्थर, वाह, पत्थर, क्या बात है। कहाँ वो डूबने देगा मुसाइब में हमें, जबकि नहीं डूबे समंदर में थे उसके नाम के पत्थर, पत्थर। और हिफाजत से रखे हैं छुए ना इनको कभी कोई, हिफाजत से रखे हैं छुए ना इनको कभी कोई, ये दुनिया की तरफ से हमको है इनाम के पत्थर, पत्थर, बहुत खूब। दुनिया की तरफ से हमको है इनाम के राम के पत्थर। पत्थर। और वक्ता देखिए। गुनाह साबित हुआ ना पहुंच वालों का कभी साहिल, गुना साबित। गुनाह साबित हुआ ना पहुंच वालों का कभी साहिल, किसी मासूम पे ही आ गिरे इल्जाम के पत्थर। बहुत खूब, बहुत खूब। मासूम साहब मेरे पास ही बैठे हैं, मासूम साहब साथ ही किसी बैठे। मासूम पे ही आ गिरे इल्जाम के पत्थर। पत्थर।
शुक्रिया, बहुत अच्छा तो मासूम साहब, भी तैरते पत्थर भी हो गए हमारे तो। है। तैरते पत्थर आ गए, साहिल हाँ साहब ने पत्थर तैरा दिए। अभी तो तैरते हैं पत्थर। हाँ बहुत खूब। जी अगली गजल कई जगह सुना चुका हूँ मैं, कई जगह सराही गई है ये। जी जी, वो तो इसका बहुत। अंग्रेजी में तर्जुमा भी हो चुका है। अरे हो, क्या बात है। और 5 साल पहले एक किताब आई थी जी। बंदर आम पर, जेम्स ऑफ उर्दू पोएट्री, ओके, जेम्स ऑफ उर्दू में पोइट्री। कुछ नाचीज को भी शामिल किया गया था। अरे साहब आप। उस गजल का अंग्रेजी में तर्जुमा ओके। तो देखिएगा। जी, इरशाद। अर्ज करता हूँ कि दुश्मनों से हो खफा एक हद तलक, दुश्मनों से हो हो खफा खफा। एक हद तलक, और दोस्तों से भी निभा एक हद तलक, बहुत सही, बहुत बढ़िया। दोस्तों से भी निभा हाँ, एक हद हद तलक। तक। हम निवाला हम सफर कैसा भी हो, हम निवाला वाला। हम हम सफर सफर। कैसा भी हो, राज उसको भी बता एक हद एक हद तलक, तक। बहुत खूब, बहुत खूब। राज उसको भी बता बता। एक हद एक हद तलक। तक। ये गजल मैं कहीं पढ़ रहा था। जी इस शेर पर डॉक्टर सारिका वर्मा, डॉक्टर सारिका शर्मा है एक, जी जी एंकरिंग कर रही थी। जी तो कहने लगे साहिल साहब बड़ा प्यारा शेर दिया आपने मुझे, अब तक तो मैं अपने हस्बैंड को सब कुछ बता दिया करती थी, जी। आज के बाद ध्यान रखूंगी मैं। नहीं, ये बहुत बड़ी, वही तो कह रही, बहुत नसीहत दे हाँ, रहे हैं लोगों को, जो बहुत हम ज्यादा। निवाला हम निवाला हाँ, हम सफर सफर कैसा हुआ भी हो, तो। राज उसको भी बता हाँ, एक हद एक हद तलक। तक। बहुत खूब। और अगला शेर देखिए, खिदमत माँ बाप की कैसी भी कर, खिदमत माँ बाप की कैसी भी कर, कर्ज होता है अदा एक हद तक। वाह पूरा कर्ज कोई नहीं चुका सकता माँ बाप का, चाहे कितनी भी खिदमत कर ले उनकी। कर्ज लेकिन होता इसका है। मतलब ये भी नहीं है, मैं बच्चों को, बच्चे सामने बैठे होते हैं, उनको मैं खास तौर पर कहता हूँ कि इस शेर को गलत मत समझना। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खिदमत करनी छोड़ दो माँ बाप की, मैं ये कह रहा हूँ कि खिदमत करते रहो, फिर भी कर्ज पूरा नहीं हो होता है। चुका पाएंगे आप, लेकिन खिदमत छोड़नी नहीं है। नहीं छोड़। बहुत बड़ा संदेश है। माँ बाप की कैसी भी कर, कर्ज होता है अदा एक एक हद हद तक। तलक। दूरियां माना कभी अच्छी नहीं, दूरियां माना कभी कभी अच्छी। अच्छी नहीं, फिर भी नजदीकी तू ला एक हद तलक। एक हद तक। वाह वाह वाह। और ये शेर, हक में रोगी के दुआ भी चाहिए, हक में हक में रोगी के रोगी के। दुआ भी चाहिए, क्यों काम आती है दवा एक हद तलक। अल्लाह। वाह बहुत बहुत। ठीक है रूठे हैं पहली बार वो, ठीक है ठीक है। रूठे हैं पहली बार वो, फिर भी तो उनको मना एक एक हद हद तक। तक। एक हद तक। बहुत। तेरी फितरत में वफा चाहे ना हो, तेरी फितरत में वफा चाहे ना हो, फिर भी तू करना जफा एक एक हद हद तक। तक। शोखी भी महबूब की हद में भली, शोखी भी महबूब की हद में भली, प्यारी लगती हर अदा एक हद एक तक। हद एक हद तक। क्या बहुत बड़ी बात, हर बहुत अदा बड़ी बात कही आपने एक हद समय। तलक। बहुत बड़ी बात कह दी। शुक्रिया। और पाओगे साहिल जरूरी तो नहीं सबको किनारा मिल ही जाए, ये बिल्कुल जरूरी बिल्कुल। तो नहीं है। जरूरी नहीं। पाओगे साहिल जरूरी तो नहीं, ना खुदा भी है खुदा एक एक हद हद तक। तक। तलक। बहुत। वाह वाह। तीरगी कर दूर रोशन हो के खुद अंधेरा, तीरगी कर दूर रोशन हो के खुद, रोशनी देगा दिया एक हद तक। एक हद तलक। और ये शेर देखिएगा, जी। शायद। आग ये फूकेगी तेरे घर को भी, आग ये फूकेगी तेरे घर को भी, दोस्त इसको दे हवा एक एक हद हद तक। तक। एक तलक। क्या दोस्त बात। इसको दे हवा एक हद तलक। तलक। और आखिरी शेर मक्ता, जी। कौन साहिल जान पाया है उसे, कौन साहिल जान पाया है उसे, सबको है उसका पता एक हद एक तक। हद तक। एक हद। बहुत खूब। बहुत सबको सुंदर। है इसका का पता पता। एक हद तक।
तो ये तो आपने बहुत बड़ा एक संदेश दिया है, मासूम जी को भी दिया है कि महबूब से इश्क कर एक हद तलक, उनकी शोखियां बर्दाश्त कर एक हद तलक। क्यों भाई मासूम साहब, क्या कहते बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और नहीं, ये इनका मतलब मास्टर गजलों में से एक है, और मासूम जिसमें कि शब्दों का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है और बहुत बड़ा ज्ञान भी छिपा हुआ है। बहुत बड़ा ज्ञान दिया है आज। बिल्कुल, समझने की नहीं, साथ लेके जाने की चीज। बिल्कुल वही वही एक्चुअली यही मुझे मजा आता है इनका अपने कार्यक्रम में, कि इतनी गहराई से लोग अपनी चीजों को पेश करते हैं, और अगर सुनने वाले उसको ध्यान से सुन के उतारे जीवन में, तो जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है। ये मतलब कोशिश मेरी यही कि आप जैसे रत्नों को बुलाया जाए और लोगों तक हर चीज को। लेखा जी, एक बात बोलना चाहता हूँ जी, कि सामने आ ये जाइए जो जी। आपका उमंग चैनल है, अभी एक कैजुअल सी बातचीत हम लोग इस यहाँ पे करते हैं और वो आगे रिकॉर्ड होके रह जाती है, जी, लेकिन ये एक दस्तावेज है। कल को ये इतिहास की तरह देखी जाएगी, समझी जाएगी, सुनी जाएगी। ये जी, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी काम जिस वक्त हो रहा होता है ना, जी, जी, उस वक्त वो बहुत सिंपल सा साधारण सा लगता है। जब बरसों बाद उसका इम्पैक्ट आता है, तब पता चलता है कि वो काम कितना बड़ा है। तो जो आप उमंग पे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा है। और शैदी जी जैसे लोग, साहिल जी जैसे लोग, और भी कितने बड़े बड़े बहुत जी, लोग इसके बिल्कुल। माध्यम से पहुंच पाए हैं सब तक। तो ये बहुत बड़ी चीज है, और ये ऐतिहासिक दस्तावेज संभाल के रखने की चीज बहुत 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 शुक्रिया इतनी बड़ी बात कहने के लिए। आज तो उमंग पे बिल्कुल बाछें खिल गई हैं कि इतनी बड़ी बात आज आपने कही है। है। और ये हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतने अच्छे लोगों से मुलाकात हमारी हो रही है। तो जो कहना चाहते थे हम साहित्य के माध्यम से, कि साहित्य जो बिल्कुल छूट रहा है लोगों से, उसको कैसे जोड़ा जाए, ये एक बहुत बड़ी ललक थी मेरे मन में। तो वो आप लोगों के माध्यम से हो रहा है। तो हम कुछ भी लिखे ना लिखे, मुझे उसका नहीं है कि हमने क्या करा, लेकिन आप लोग आए, ये एक बहुत बड़ी बात हमारे जीवन में हो रही है। एक एक बात और दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि उसमें कहीं छोटी सी हिस्सेदारी या जिद मेरी भी रही कि अभी पिछले महीने ही लेखा वर्मा जी की किताब तैरते पत्थर आई है, और आपको जिसको भी मौका मिले उसको जरूर पढ़िएगा। बहुत विचित्र तरह के अनुभव है उसमें, बहुत प्यारी कविताएं हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो भी बहुत लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी बड़ी बात कहने के लिए, धन्यवाद। आप और साहिल जी के बीच में से और दर्शकों के बीच में से मैं कुछ देर के लिए हटता हूँ। लोग बिल्कुल, बातचीत बिल्कुल। करें। धन्यवाद जी साहिल जी। लेखा जी, आपको याद होगा एक कमर जलालाबादी जी, जी, नाम के बहुत बड़े शायर अरे हुए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी फिल्मों में भी गजलें, गीत वगैरह आते थे। जी, पीछे मेरे पास एक उनका वीडियो पहुंचा था, जी, जो गजल में पेश कर रहा हूँ। जी, उसी से इंस्पायर होके ये गजल मैंने कही है। बस बहुत खूब, बहुत स्वागत है आपका। अर्ज कर रहा हूँ। घूमूंगा मैं नगर से नगर, घूमूंगा मैं नगर से नगर, उसके बाद क्या? वाह। घूमूंगा मैं नगर से नगर, नगर, उसके उसके बाद बाद क्या? क्या? लौट आऊंगा ये करके सफर, उसके बाद क्या? क्या? बहुत खूब। माना कमाया दौलत व जर, उसके बाद क्या? क्या बात, क्या बात। माना कमाया दौलत व जर, उसके बाद क्या? और उसमें फिर बढ़ाई सिफर, जीरो और लगाता गया मैं। पहले 1000 था, 10,000 हुए, फिर लाख हुए। बिल्कुल। और उसमें फिर बढ़ाई सिफर, उसके उसके बाद बाद क्या? क्या? वाह। है नाम महफिलों में मकबूलियत भी खूब, है नाम नाम महफिलों महफिलों में में। मकबूलियत भी खूब, मिलते बहुत सलाम, मगर उसके और बाद उसके क्या? बाद क्या? वाह वाह वाह। मिलते बहुत सलाम, मगर उसके बाद बाद क्या? क्या? सोचा हटा के जुल्मतें रोशन करूं जहां, वाह अंधेरे हटाकर। सोचा हटा के जुल्मतें रोशन करूं जहां, होगा जहां में नाम, मगर उसके बाद क्या? बाद क्या?
शुक्रिया। कैसा भी मैं लगा लूं शजर, शजर कहते हैं पेड़ को, कैसा भी मैं लगा लूं शजर अपने सहन में, कैसा भी मैं लगा लूं शजर अपने सहन में, दो चार रुत वो देगा समर, दो चार रुत वो देगा देगा समर, समर, चल, दो चार रुत वो देगा समर, उसके बाद के क्या? बाद क्या? तालीम पाऊं, नौकरी भी, पद भी ऊंचा हो, तालीम पाऊं, नौकरी भी, जो पद भी ऊंचा हो, तनख्वाह भी खूब पाऊं, मगर उसके बाद उसके क्या? क्या? बाद क्या? वाह वाह वाह। अगर उसके बाद क्या? शब का अंधेरा हो न जहां, रात्रि का अंधेरा, शब का अंधेरा हो न जहां, ऐसी मैं कहीं पा भी लूं लाजवाल शहर, उसके बाद क्या? वाह वाह। ऐसी सुबह में पालू मान लो जिसकी शाम कभी होती ही नहीं, सुबह ही रहती है, लेकिन फिर भी उसके बाद क्या? बहुत। अब ये शेर देखिएगा, थोड़ा सा माहौल बदलने के लिए जी बड़ा जी हल्का सा शेर जी डाला है। जी, स्वागत है। दिन भर की माथा पच्ची के बाद, दिन भर की माथा पच्ची के बाद मान लो मियाँ, कह डाली एक गजल भी अगर, उसके तो बाद उसके क्या? बाद उसके बाद क्या? वाह वाह। क्या बात है, एक क्या गजल भी बात अगर, उसके बाद क्या? है। और मक्ता देखिएगा, पैदा हुए जहां में रहे और चल दिए, पैदा हुए पैदा पैदा हुए हुए, जहां में रहे चल दिए। और चल दिए, वाह साहिल किसी को है भी खबर, उसके उसके बाद बात क्या? क्या? वाह। बहुत बहुत बढ़िया। साहिल किसी को है भी खबर, उसके बाद उसके के बाद बाद क्या? क्या? वाह। बहुत ही मैं कमाल, पाऊंगा ये करके सफर, उसके बाद क्या? बहुत ही कमाल की बात ढूंढूंगा कही मैं है साहिल नजर से साहब, नजर, उसके बाद। बहुत ही कमाल की बात कही है। उसके बाद क्या? शुक्रिया शुक्रिया। यानी आजकल हम जो लेक्चर देते हैं वो हम इसी बात पे देते हैं कि उसके बाद क्या है, हम आए क्यों है और उसके बाद का सफर कहाँ है। तो उसके बाद के लिए आप हमसे मिलिए। बहुत अच्छी बात कही है आपने तो भी। साहिल साहब जी, अनिल जी, कुछ कह रहे हैं आप? टाइम देख लीजिएगा, आपसे एक आपका भी है। गुजारिश है जी, साहिल साहब, आपसे गुजारिश है कि आप बहुत अच्छे संदेश दे रहे हैं, लेकिन एक जो आपने प्रेम का गीत लिखा था, जो अपनी प्रेमिका को देख के आपने एक गजल जरूर कही होगी, वो गजल कहाँ है आपकी? हम्म, जब आप नौजवानी की बात कर रहे थे, जब आप छतों पे ऊपर निहार रहे थे। नौजवानी तो अभी भी है, लेकिन वो गजल ये बता हाँ देंगे, उसके लिए उनको कागज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। हाँ, वही इसीलिए हमने कहा कि थोड़ा सा माहौल जब आप बदल ही रहे हैं, तो हम आपसे वो भी गजल सुनना चाहेंगे जब आपने। रूमानी रूमानी गजल सुने। जी। मेरी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि मुझे यादाश्त मेरी बहुत कमजोर है। हाँ मैंने कम से कम 1300 गजलें अब तक लिखी है, जी, उसमें से मुश्किल से 2 या 3 याद है मुझे, कोई बात नहीं। बाकी हम मुझे कागज लेके बैठना पड़ता है मुझे। मैं एक ही गजल सुनूंगी जो आपने इश्क तो में मुझे फरमाई थी अफसोस वो। है, आप जो मांग रही है वो मैं शायद लाना भूल गया हूँ। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। तो एक रूह के बारे में, आत्मा के बारे में, जी जी एक देखिए लेखा जी, अगर एक फरमाइश अधूरी रह गई तो हम्म, उससे एक चीज पक्की हो गई कि अगली बार भी इनको आना है, क्योंकि उस वक्त ये वो वाली गजल वो साहब ने गजल की। सुन, बिल्कुल, वो तो गजल सुने बिना कहाँ बात पूरी होगी। तो अभी रूह की बात करते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो शायद एक गजल सुनी होगी, जी। मैं हवा हूँ, हम्म। मैं हवा हूँ ना कोई वतन मेरा, ऐसा है कुछ, ठीक से जी याद नहीं मुझे। मैं हवा हूँ, ऐसी मैंने सुनी थी, जी तो जी मेरी भी इच्छा हुई कि इस तरह के चंद शेर मैं भी कहूँ। जी जी। मैं, हाँ, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, हाँ। मैं हवा हूँ कहाँ है वतन मेरा। वतन मेरा। जी जी तो इसी अंदाज में मैंने चंद शेर कहे हैं, देखिएगा। जी जी, स्वागत है आपका। रूह हूँ मैं न कोई तन मेरा, रूह हूँ मैं न कोई तन मेरा, रूह हूँ मैं न कोई तन मेरा, न ये तुर्बत न ये कफन मेरा। मेरा, बहुत खूब। ये लाश पड़ी हुई है, जी 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 तो कब्र में डालने के लिए तैयारी हो रही है।
जी। तो मैं कह रहा हूँ ये कब्र भी है, वो मेरी नहीं है, नहीं। ये तो इस शरीर की है, इस जिस्म की है, बिल्कुल बिल्कुल मैं तो बिल्कुल। यूं हूँ। और ये कफन भी जो ओढ़ रखा है आपने मेरे ऊपर, उड़ा रखा है मेरी लाश पर, वो भी मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। वो भी यहीं रह जाएगा। जी। कोई तन मेरा, ना ये तुर्बत, ना ये कफन मेरा, मेरी बस्ती ना कोई घर मेरा, मेरी बस्ती न कोई घर मेरा, ना ये धरती ना ये गगन मेरा, ना ये धरती ना ये गगन मेरा, ना पराया ना कोई ही अपना, ना पराया ना कोई ही अपना, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा। शुक्रिया मासूम साहब। बहुत अच्छा। ना बहारे खिजाए ना मेरी, ना बहारे खिजाए ना मेरी, ना कोई माल ना ही धन मेरा, वाह, बहुत अच्छा। ना कोई माल ना ही धन मेरा, ना ये पर्वत न वादियां मेरी, ना ये पर्वत न वादियां मेरी, ना ये सहरा ना ये दमन मेरी, वाह, बहुत खूब। ना ये दरिया न मौजें ही अपनी, ना ये दरिया न मौजें ही अपनी, कोई गौहर ना ही रतन मेरा, क्या क्या बहुत खूब कोई बहुत गौहर ना बहुत ही खूब। रतन मेरा, जानता हूँ या कुछ नहीं मेरा। ये शेर देखिए, बड़ा प्यारा शेर है। जानता हूँ या कुछ नहीं मेरा, फिर भी दिल है यहाँ मगन मेरा, मेरा बहुत खूब फिर बहुत भी खूब। दिल है बहुत सुंदर। यहाँ हाँ मगन मगन मेरा। आगे देखिएगा मक्ता। जब कहीं कुछ नहीं मेरा साहिल, जब कहीं कुछ नहीं मेरा साहिल, सोचता हूँ कहाँ वतन मेरा, मेरा बहुत खूब। सोचता हूँ कहाँ वतन मेरा, रूह में न कोई तन मेरा। बहुत बहुत खूब साहिल साहब, इतना ज्यादा आजकल हम लोग जब आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो वहां रोज समझाया जाता है कि हु एम आई, मैं एक आत्मा हूँ। लेकिन आपने जिस अंदाज में उसको पेश किया है ये बहुत ही खूबसूरत है। ये बहुत बात बहुत धन्यवाद। कई तरह से मैं मैंने आपको कहने की कोशिश करी, लेकिन जो अंदाजा कहते हैं ना कि अंदाजे साहिल का है, अंदाजे बयां साहिल का है कुछ और। गालिब को हमने छोड़ दिया है। कहते हैं कि साहिल का है अंदाजे बयां, और हम उस पे आ गए हैं जी। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। जी जी बहुत खूब। बहुत इसका सुंदर इसका बहुत। जवाब नहीं हूँ वैसे तो। नहीं, बहुत ही सुंदर अंदाज में आपने बात को इतनी सरलता से रखा है कि हर किसी को ये बात समझ में आ जाएगी जो बहुत मेरा मेरा करता है, तो मेरा इन क्या गजल है ये। के जी चंद शेर ये भी देखिएगा, काफी जी मकबूल हुए हैं ये भी। जी जी स्वागत है। मतला जो है गजल का, जी। मासूम साहब के नाम है। ओह क्या बात है। अपनी सुना के वो चल दिया, मेरी बात बीच में रह गई। ये तो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अपनी खूब। सुना के वो चल दिया, मेरी बात बीच में रह गई, फिर आऊंगा कहता गया, मेरी मेरी बात बात बीच बीच में में। रह गई। है वाह, कि- बहुत फिर बढ़िया। आऊंगा, ये भी साथ में कहा, फिर आऊंगा हम्म। कहता गया, मेरी मेरी बात। बात बीच में रह बीच गई। में रहेगी। रूदाद मेरी तवील थी, मेरे दिल की जो हालत थी, जी। मेरे दिल का जो हाल था, बहुत लंबा था। काफी देर मुझे लगती सुनाता मैं अगर। रुदाद मेरी तवील थी, वो चाहता था मुख्तसर। रुदाद मेरी तवील थी, संक्षिप्त। वो चाहता था चाहता था मुख्तसर। मुख्तसर। दो शब्दों में कहूँ मैं, ऐसे में फिर मैं कहता क्या,
मेरी बात ये बीच में बात रह गई। भी- ऐसे में फिर मैं कहता क्या, मेरी बात बीच में रह गई। हम्म, कोशिश थी ले जाऊं उसे तह तक मेरी रुदाद की। कोशिश थी। कोशिश थी ले जाऊं उसे तह तक मेरी रुदाद की, पर वो तो समझा ना मुद्दा। मेरी बात पर वो तो समझा ना मुद्दा, मेरी बात बीच में रह बीच में रह गई। गई। और बात उससे करने को आज मैं उसकी गली में पहुंच गया। क्या बात है। बात उससे करने को आज मैं उसकी गली में पहुंच गया, पर वो वहां से था जा चुका। मेरी बात मेरी बीच बात में। रह गई। क्या बात है। शुक्रिया। बहुत सुंदर। बहुत खूब। ये शेर देखिएगा, जी बार बार मैं रूह की बात कर रहा हूँ, जिस्म की बात कर रहा हूँ, जी जी सर। ये भी उसी से मुतालिक है। जी। मेरी बात बात में रूह, उसकी बात बात में जिस्म था। क्या बात है। जब बहुत मैं बहुत अध्यात्म की बात करता था तो बहुत मैं रूह खूब। की बात करता था। बहुत खूब। मेरी बात बात में रूह, उसकी बात बात में जिस्म था। वो ना समझा रूह का फलसफा, मेरी बात बात बीच में बीच रही। में रह गई। बहुत बहुत खूब। वो ना बहुत समझा रूह का का फलसफा, फलसफा। मेरी मेरी बात बात बीच में बीच रह में गई। रह गई। अरमान था उससे मिलूं, करूं बात जो मेरे मन में है। अरमान था उससे मिलूं, करूं बात जो मेरे मन में है। यक लख्त रूबरू पा उसे, मेरी बात बीच में रह बीच में गई। रह गई। क्या बात। यक लख्त रूबरू उसको पा, मेरी बात बीच में बीच रह में गई। रह गई। और ये शेर देखिएगा, हालांकि जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत लोग पहले भी कह चुके हैं, कोई बात नहीं, आपका ये भी अंदाजे कहते बयां रहेंगे। और है। आपका अंदाजे बयां और है ना। वैसे भी कहते हैं कि अर्ज अंदाजे बयां ही करता है असर बात में पैदा। जी जी। अंदाजे बयां ही करता है असर बात में पैदा, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। वाह, हम्म। क्या बात है, बिल्कुल सही सही। है। जो कुछ भी बस आप कहने जा रहे हैं लाखों बस। लोग पहले कह चुके हैं, बिल्कुल अब भी बिल्कुल। कह रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ कि आया बवक्त नज़ा, बवक्त नज़ा का मतलब बिल्कुल जब मैं डेथ बेड पे था, सांस निकलने वाली थी। आया बवक्त नज़ा मेरे हाल वो मेरा पूछने। आया बवक्त नज़ा मेरे हाल वो मेरा पूछने, मैं लबों को ना ही हिला सका। मेरी मेरी बात। बात मैं लबों को ही ना हिला सका, मेरी बात बीच में रही। वाह। बहुत बहुत। और आखिरी शेर, समझा ना साहिल आज तक हुई ऐसी है मुझसे क्या खफा, क्या खता। समझा ना साहिल आज तक हुई ऐसी मुझसे है क्या खता, क्यों इस तरह हर मर्तबा, मेरी बात बीच में रह गई। रह गई। बहुत क्यों खूब। इस तरह हर मर्तबा, मेरी बात बात बीच में रह बीच में रह गई। बहुत ही सुंदर। बहुत खूब। क्या कमाल का लिखते हैं आप। कहाँ थे इतने दिन से गई। छुपे हुए, जो आप मुलाकात नहीं हो रही थी, लेकिन मुलाकात हुई तो बहुत बढ़िया हुई। बहुत ही मजा आ रहा है। जी साहिल साहब। थोड़े से और शेर देखिएगा अगर जी। वक्त है तो। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल। एक दो गजल और सुनेंगे। जरूर। जी जी। भले हर कदम अपना भारी रहा, भले हर कदम अपना भारी रहा, सफर दोस्तों फिर भी जारी रहा। बहुत। भले हर कदम अपना भारी रहा, सफर दोस्तों फिर भी जारी रहा। समझ पाया ना एक भी फलसफा, समझ पाया ना एक भी फलसफा, भले जिंदगी भर में कारी रहा। बहुत। कारी कहते हैं पाठक को। वाह। दुनिया भर की किताबें मैंने पढ़ डाली, जिंदगी भर पढ़ता रहा, मैं पढ़ता रहा, लेकिन जिंदगी का फलसफा आज तक नहीं समझ पाया। ये शेर फिर से कहिए साहिल साहब। समझ पाया ना एक भी फलसफा, भले जिंदगी भर में कारी रहा। पाठक रहा। पाठक रहा, मैं जी किताबें जी। पढ़ता रहा जो जी मिल जी। गई, जी। लेकिन जिंदगी को, फलसफा दुनिया नहीं। को समझ नहीं पाया था। जी। ये शेर देखिएगा, गिराते रहे दरिया लाके मिठास, गिराते रहे दरिया दरिया। लाके मिठास, समंदर मगर फिर भी खारी रहा। हाँ जी। समंदर मगर फिर भी फिर भी खारी रहा। खाली रहा। कितने दरिया आके मिलते हैं उसके अंदर,
मीठा पानी लाकर, लेकिन समंदर है वो अपना खारापन नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ता है। गिराते रहे दरिया लाके मिठास, समंदर मगर फिर भी खारी रहा। सुलझा न एक पेच भी जीस्त का, जिंदगी का एक पेच भी सुलझा नहीं, सुलझा न एक पेच भी जीस्त का, सुलझाता मैं उम्र सारी रहा। सुलझाता मैं उम्र सारी रहा। हाँ। लबादे तो ओढ़े कई रंग के, लबादे लबादे तो ओढ़े। कई रंग के, हया से मगर इंसान आरी रहा। आरी कहते नंगे को, नग्न को। हया नहीं आई इंसान को, हया वाला लबादा ओढ़ना भूल गया। बाकी हर तरह के लबादे उसने ओढ़ लिए, हया वाला लिफाफा लबादा छूट गया उससे कहीं। लबादे तो ओढ़े कई रंग के, हया से मगर इंसान आरी रहा। चुका पाया ना कोई माँ बाप का, चुका पाया ना कोई माँ बाप का, ये कर्ज इस कदर हम पे भारी रहा। भारी। यही बात मैं पहले भी कह जाऊंगी गजल में। जी जी। चुका पाया ना कोई माँ बाप का, ये कर्ज इस कदर हम पे भारी रहा। अमूमन अदालत का इंसाफ भी, अमूमन अदालत का इंसाफ भी झूठों की ही तरफदारी रहा। झूठों की ही तरफदारी रहा। मुस्कान लब पे रखी उम्र भर, मुस्कान लब पे रखी उम्र भर, साहिल मगर गम भी तारी रहा। गम फिर भी छाया रहा। दिखावे को हम करते रहे, कोशिश से तो करी, लेकिन ओढ़ ली हमने, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान। तूफान जारी। बहुत सुंदर। मुस्कान लब पे रखी उम्र भर, साहिल मगर गम भी तारी रहा। बहुत बहुत सुंदर। क्या बात है। मतलब जिंदगी के सारे फलसफे आपने समझा दिए आज। समझने वालों को समझना है बस, इशारा काफी है आपका। आपके वाकई में शब्दों में बहुत गहराई और बहुत अच्छी आपने चोट करी है कि लोगों को वो समझ आए, वो बहुत जरूरी है। बहुत ही प्यार से। जी। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि श्रोता जरूर समझेंगे मेरी बात को। मैं उनसे गुजारिश भी करता हूँ कि जो जो नसीहतें हैं, जो जो मैंने बातें कही हैं, उन पर अमल करें तो जिंदगी हो सकता है पहले से बेहतर हो जाए। बेहतर हो सकती है। बस ये है कि समझ लें, खाली चीजों को सुने नहीं। दर्शकों, सबसे बड़ी चीज हमारे लिए यही होती है, हम उसको सुनते हैं और भूल जाते हैं। कहते हैं कि बार बार उन चीजों को सुनिए तो उसका असर होता है, एक बार में समझ भी नहीं आता है। तो इसीलिए बराबर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और उसको समझें, तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो सकती है, जैसा साहिल साहब ने जो भी और मैं कहा फिर है। से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बुलाया, मौका बहुत दिया। ये मौका तो साहिल साहब आपने हमको दिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं बहुत बहुत। और अनिल साहब, आप भी सामने आए, आपके भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपका कि बड़प्पन आप कहूँगा लोगों मैं की। इसको, आपका जी। बड़प्पन है नहीं जो आप सर। इतना विनम्रता से बात कर रही हैं, नहीं, विनम्रता से पेश आ रही हैं। आप लोगों का मेरी से भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने साहिल जी को साथ बैठ के सुनने का मौका दिया। आपने गुजारिश करी कि एक बार साहिल जी से आपकी बातचीत कराऊं, और इतने अच्छे तरीके से मुझे मौका मिला कि मैं मेरे यहाँ इनको बुला कर के सारी कार्यक्रम कर सका। जैसा मैंने पहले भी कहा, इतिहास की एक गवाही मेरा ये सोफा, मेरा ये घर भी देगा। हमने सामने बैठी हुई, मैं एक बार चाहूंगा कि वो भी आके एटलीस्ट नमस्ते तो करें, उनका भी होना साथ में अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी आइए बहुत चाव से आइए। हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया कि आपने साहिल साहब को अच्छी चाय पिलाई और उन्होंने अच्छे शेर कहे और दुनिया को एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। वो चीज बहुत जरूरी थी आप सभी लोगों का। अब अगली उस पर बातचीत जब भी हमारी होगी तो उस वक्त हम लोग मिलेंगे। और मेरा भी अब मन हो रहा है कि मैं जल्दी से आए। से एक बार बातचीत करूं। जी जी। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।